को हम डिप्टी सीएम बना लेके यहाँ पर बिठा के अच्छा जो बजट सैंक्शन है उन्हीं से बजट सैंक्शन करवा देंगे। पूरा देखिएगा अंत तक। हमको कोई एतराज नहीं है। दोस्तों, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को उप मुख्यमंत्री का ऑफर मिला है। क्या अकबरुद्दीन अवैसी साहब इस ऑफर को कबूल करेंगे? ये ऑफर दिए हैं कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जी। वो वीडियो भी दिखाएंगे विधानसभा के अंदर। रेवंत रेड्डी जी अकबरुद्दीन अवैसी साहब को कह रहे हैं कि आप हमारी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी में आ जाइए, आपको हम उप मुख्यमंत्री बना देंगे, आपको अपने साथ अपने बगल में बैठाएंगे। और ये भी कह रहे हैं कि आप अगर जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे आप सिर्फ नॉमिनेशन कर दीजिएगा, बाकी चुनाव जिताने की जिम्मेदारी हमारी है। हम जिस क्षेत्र से यानी जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे वहां पर हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे और हम आपके लिए वोट मांगेंगे, आप सिर्फ साइन कर दीजिएगा, हम आपको चुनाव जिता कर लाएंगे और आपको अपने बगल की कुर्सी पर बैठाएंगे। ये विधानसभा के अंदर रेवंत रेड्डी जी कह रहे हैं। चलिए सुनेंगे कि रेवंत रेड्डी जी क्या कुछ कह रहे हैं अकबरुद्दीन अवैसी साहब को लेकर और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का क्या बयान है। अकबरुद्दीन अवैसी साहब क्या उप मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या अकबरुद्दीन अवैसी साहब इस ऑफर को ठुकराएंगे? उन्हीं के जुबानी हम लोग सुनने की कोशिश करेंगे। पहले सुनते हैं सीएम रेवंत रेड्डी को कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से ऑफर दे रहे हैं, उनके बाद अकबरुद्दीन अवैसी को सुनेंगे। चुनाव लड़े तो मैं भरू भाई मैं अभी वादा कर रहा हूँ चेयरमैन साहब, स्पीकर सर आपके सामने, अगर कोडंगल से मेरा कांग्रेस के बी फॉर्म लिए तो अकबर साहब को जिताने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। साहब का मेरा दोस्त मेरा बी फॉर्म मेरा पार्टी के बी फॉर्म ले लिए तो पूरा मेरा ही जिम्मेदार, आने का भी जरूरी नहीं है। नॉमिनेशन के ऊपर उनके दस्तखत ले जाके मैं नॉमिनेशन फाइल करवा देके मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, उनका चीफ इलेक्शन एजेंट बनकर मैं कोडंगल में उनको जिता के लेकर आके वहां बिठाऊंगा, वहां पर नहीं इधर बिठाऊंगा। इधर हमारे भाई को हम डिप्टी सीएम बना लेके यहाँ पर बिठा के अच्छा जो बजट सैंक्शन है उन्हीं से बजट सैंक्शन करवा देंगे। अकबरुद्दीन अवैसी मरे दम तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही रहेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर दारुस्सलाम से ही अकबर अवैसी का जनाजा जाएगा। और रहा सवाल, चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझसे कहा कोडंगल के बारे में, तो मैं सिर्फ एक बात कहता। तो आपने सुना कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने क्या जवाब दिया, क्या पलटवार किया। अकबरुद्दीन अवैसी साहब हो या असदुद्दीन अवैसी साहब हो या एआईएमआईएम पार्टी के कोई प्रदेश लेवल के नेतागण हो, वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे या उप मुख्यमंत्री बनेंगे या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनेंगे। अगर असदुद्दीन अवैसी साहब ऐसा सोचते या अकबरुद्दीन अवैसी साहब ऐसा सोचते तो देखिए उन्हें खुले तौर पर यह ऑफर दिया जा रहा है कि आप आइए हमारी पार्टी में, आपको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, आप आइए हमारी पार्टी में, आपको सीएम बना दिया जाएगा। लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब हो या अकबरुद्दीन अवैसी साहब, ये लोग ऐसे शख्स नहीं है जो ये लोग अपने पार्टी को छोड़कर चले जाएंगे। ये लोग और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जुबानी भी आप लोगों ने सुना कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने यह कहा कि हम जब तक जिंदा हैं एआईएमआईएम पार्टी में ही रहेंगे और अभी भी एआईएमआईएम पार्टी में है और आगे भी एआईएमआईएम पार्टी में ही रहेंगे। हम लोग इस तरह के लालची इंसान नहीं है कि हम लोग अपने कुर्सी के लिए इस पार्टी से उठ उस पार्टी में चले जाएंगे। तो दोस्तों, इसीलिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब अपने तकरीरों में कहते हैं कि जब तक आप राजनीति में हिस्सेदारी नहीं लेंगे तब तक आप खुलकर नहीं बोलेंगे। अकबरुद्दीन अवैसी साहब एआईएमआईएम पार्टी में है, अकबरुद्दीन अवैसी साहब असदुद्दीन अवैसी साहब दोनों खुलकर बोलते हैं। ये लोग किसी अन्य पार्टी में चले जाएंगे तो ये लोग खुलकर नहीं बोल पाएंगे।